ये लड़की अपनी अमीरी दिखाने के लिए किया कुछ ऐसा घिनौना काम जानकर दंग हो जाएंगे। और ऐश्वर्या राय की एक और हम शक्ल जो हो रही है खूब वायरल। रानू मंडल की थोड़ी सी मदद करके कैसे कमा रहे हैं लोग लाखों रुपए, और क्यों कहा जाता है कि अगर इस पृथ्वी से मधुमक्खियां खत्म हुई तो हम इंसान भी खत्म हो जाएंगे। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, हमारे भारत में फेमस पर्सनैलिटी के बहुत सारे हम शक्ल आपको देखने को मिल जाएंगे। और अब जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, ये लोग अपना टैलेंट भी लोगों के सामने ला रहे हैं। ऐसे ही आशिता सिंह नाम की लड़की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। और हो भी क्यों ना, इस लड़की की शक्ल बच्चन बहू यानी कि मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन से मिलती है। आशिता सिंह के इंस्टाग्राम पर 28,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंदौर की रहने वाली हैं और ज्यादातर ऐश्वर्या के द्वारा किए गए एक्ट को परफॉर्म करती हैं, जिन्हें उनके फॉलोअर्स पसंद भी करते हैं। आशिता इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती नजर आती हैं। नंबर 2 दोस्तों, सोशल मीडिया का चलन हद से ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लोग जो भी दिखाते हैं असल में वो सच नहीं होता। अपने आप को बहुत ज्यादा स्टाइलिश और मिलेनियर दिखाना सिर्फ एक दिखावा होता है, सच नहीं। चलिए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं एक लड़की अपने पास प्राइवेट जेट होने का दावा कर रही है और वो वीडियो बनाकर लोगों को दिखा रही है कि उसका प्राइवेट जेट है जिसमें वो घूमने फिरने जाने वाली है। लेकिन असल में इसकी सच्चाई कुछ और ही है। ये एक प्राइवेट जेट नहीं बल्कि फोटो स्टूडियो है, जिसे कुछ इस तरह से अरेंज किया गया है। वीडियो में ये प्राइवेट जेट की तरह दिखे तो देखा आपने। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो सब कुछ सच नहीं होता। नंबर 3 आज पंकज त्रिपाठी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो थिएटर करने के साथ साथ अपना खर्चा निकालने के लिए एक होटल में नौकरी किया करते थे। एक बार पटना के होटल मोरिया में मनोज वाजपेयी आए थे और पंकज त्रिपाठी को जब ये बात पता चली तो वे काफी उत्सुक हो गए। मनोज वाजपेयी उस समय तक बड़ा नाम बन चुके थे, वहीं पंकज त्रिपाठी को कोई नहीं जानता था। मनोज वाजपेयी होटल से जाते वक्त अपनी चप्पल वहीं भूल गए। इसके बाद पंकज त्रिपाठी ने होटल स्टाफ से रिक्वेस्ट कर वो चप्पल अपने पास रख ली। पंकज ने कहा था कि वो एकलव्य की तरह इस खड़ाओं में अपने पैर डालेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पंकज मनोज वाजपेयी को अपना आदर्श मानते थे। ये किस्सा पंकज त्रिपाठी ने कपिल शर्मा शो के दौरान शेयर किया, जिसके बाद मनोज वाजपेयी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया था। नंबर 4 दोस्तों, आपको रेलवे स्टेशन पर गाना गाने वाली रानू मंडल तो याद ही होगी। एक व्यक्ति ने उनका वीडियो वायरल कर दिया था, जिसके बाद उन्हें हिमेश रेशमिया ने अपनी एक फिल्म में गाने का ऑफर भी किया। यहाँ तक कि सलमान खान ने उनके रहने के लिए घर का भी इंतजाम कर दिया था। लेकिन उसके बाद रानू जी की काया ऐसी पलटी कि वो वापस सड़क पर आ गई। कहा जाता है कि वो अपने फैंस के साथ बदतमीजी करने लगी थी। उनका व्यवहार मीडिया के साथ भी बहुत खराब हो चला था, जिसके बाद जनता जनार्दन ने उन्हें वापस उनकी जगह पर पहुंचा दिया। और अब कुछ लोग इनके पास जाकर इनकी मदद करने के बहाने इनके साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके व्यूज कमाते हैं। नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर मधुमक्खियां खत्म हो जाए तो इंसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा? इतना असर पड़ेगा कि इंसानों का अस्तित्व ही इस धरती से खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में मधुमक्खियों को इस धरती पर सबसे ज्यादा जरूरी प्रजाति घोषित किया गया है, क्योंकि हमारा 70% खाना मधुमक्खियों पर ही निर्भर करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मधुमक्खियां पौधों के रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भाग निभाती है। क्योंकि जब मधुमक्खी मेल फ्लावर पर बैठकर उसका रस पीती है तब इसके पोलिन ग्रेन्स इन पर चिपक जाता है। इसके बाद जब ये फीमेल फ्लावर पर बैठती है तब ये ग्रेन्स ओवेरी से मिलकर रिप्रोडक्शन करती है। इस पूरे प्रोसेस को क्रॉस मोलिनेशन कहा जाता है और यही कारण है कि अगर मधुमक्खियां ना रहे तो हमें हमारा खाना नहीं मिल पाएगा और खाना ना मिलने की वजह से मनुष्य जिंदा नहीं रह पाएगा। नंबर 6 स्ट्रीट फूड को लेकर भारतीय लोगों का अलग ही क्रेज है। हमारे देश के हर राज्य में अलग अलग प्रकार के स्ट्रीट फूड्स खाए जाते हैं। स्ट्रीट फूड्स को लेकर कई बार एक कुछ चौराहे या मोहल्ले भी काफी प्रसिद्ध हो जाते हैं। पाकिस्तान के लाहौर में भी एक ऐसी गली है जो अपने स्ट्रीट फूड के लिए विख्यात है। पिछले 50 सालों से लोग अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पर आपको वर्ल्ड का बेस्ट कीमा नान मिलेगा। इसके अलावा मटन कोरमा, चिकन कढ़ी, फिश कोरमा जैसी ढेरों नॉनवेज डिश देखने को मिल जाएगी। यहाँ के कई रेस्टोरों की खास बात यह है कि यहाँ आपको सारा खाना शुद्ध देसी घी में बना मिलेगा। हालांकि यहाँ के स्ट्रीट फूड के रेट देखकर आपको झटका जरूर लगेगा, क्योंकि उनके रेट किसी भी बड़े रेस्टोरेंट को टक्कर देने के लिए काफी है। लेकिन एक बार खाना खाने के बाद आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब अच्छे खाने के लिए थोड़ी तो जेब ढीली करनी पड़ेगी ना। नंबर 7 दोस्तों, अक्षय कुमार की मूवी है बेबी। ये तो आपको याद ही होगी, जिसमें एक छोटी सी प्यारी बच्ची होती है जिसके ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो छोटी बच्ची आजकल कहाँ है? दोस्तों, फिल्म में जो बच्ची दिखाई गई थी उसका असली नाम था जोआना सांघवी। फिल्म के दौरान इस बच्चे की उम्र सिर्फ 6 महीने की थी। आज इस बच्चे की उम्र लगभग 14 साल की होगी। ये बच्ची आज बड़ी हो चुकी है, लेकिन इस मूवी के बाद इस बच्चे को किसी भी दूसरी मूवी या एडवर्टाइजमेंट में देखा नहीं गया। आप इन फोटोज में देख सकते हैं बच्ची काफी बड़ी नजर आ रही है। नंबर 8 दोस्तों, आपने सांप तो देखे ही होंगे, साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट किस तरह से उन्हें अपने काबू में कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ये एक्सपर्ट हमेशा सांप को पूंछ से ही क्यों पकड़ते हैं? तो इसके कुछ कारण है। पहला, सांप के शरीर में ऊपर से नीचे तक हड्डियां होती है, लेकिन अगर इसकी पूंछ को देखा जाए तो पूंछ के हिस्से में ये
हड्डियां बहुत कम होती हैं, यानी कि ताकत सबसे कम होती है। दूसरा, पूंछ से पकड़ने पर सांप को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और साथ ही खुद से थोड़ा दूर भी रखा जा सकता है और उसे पकड़ने में खतरा कम रहता है। तीसरा, पूरी बॉडी के मुकाबले पूंछ के आखिरी हिस्से पर सांप ना के बराबर सेंस कर सकता है, लेकिन सांप को पकड़ना हमेशा ही खतरनाक हो सकता है।